अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुने हैं नहीं पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर अलैहि रहमा बिल्कुल 6-7 साल की उम्र के थे उनको मदरसे में जाकर छोड़ा गया उनके वालिदा उस्ताद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ही पूरा कुरान सुना था कौन अब्दुल कादिर जीलानी हजरत तक उनके वालिदा को बोला मुझे मैं मजाक के वास्ते बच्चे को बुला रहे हैं इसमें तुम्हारा मेरा बच्चा भी अच्छा पढ़ लिया है उनको बताने बुला रहे हैं तो बुला मुझे बोले कहते उनके वालिदा असल में उसके वास्ते मेरा बच्चे को मदरसे भेजी थी फिर बच्चे को कुरान कैसा है मेरा गोद ही उसके लिए मदरसा इसका गोद माँ का गोद ही बच्चे के लिए मदरसा जब से मेरा बच्चा मेरे पेट में है मुझे महसूस हुआ उस वक्त से लेकर मैं हमेशा कुरान शरीफ पढ़ती हूँ यहाँ तक के चावल ढोलती हूँ तो उस पर भी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ सोने जाती हूँ जागती हूँ उठती हूँ बैठती हूँ हर हाल में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ अल्लाह ने मेरे कुरान के पढ़ने को इतना पसंद किया मेरे दिल से मेरे बच्चे के दिल को यूं ही उतार कैसे उतार दिया अब वो नहीं है पेट में बच्चा रहे तुम्हें औरतें हमें सीरियल वक्त की पाबंद करा पूरा काम शोहर का की बाप का किसका की का जल्दी कर दो वक्त पर बराबर सीरियल देख नस्लों में वो उतरेगा जो असल में है माँ असल थी नस्ल कैसे निकले हाफिज़ कुरान में फिर पूरी दुनिया के अकाबिरीन में सबसे बड़े अल्लाह वाले हमें भी बोल सकते हैं कि अभी बड़ा कमल नहीं है हमारे अंदर बनना हमारे अंदर ऐसा नहीं है हमें वैसा बन सकते हैं हमारे अंदर वैसे जज्बात हमारे अंदर वैसे दिन वैसे इस्तिकामत वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए हमारी मोहब्बतों में हमारे घरों में वो माहौल फिर हमें अल्लाह का अहमद बन जाना वो कैसे होगा क्या सब औरतें भी उसके बराबर वक्त गुजार